पूरे देश की मैं बात करूंगा, पूरे देश में सभी जगह, झारखंड छोड़ के हर एक स्टेट में, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, बिहार हो, सभी जगह का मानदेय से लेकर फंडिंग का व्यवस्था मतलब सब जगह है। लेकिन झारखंड में सिर्फ एक ही मतलब है, लगता है कि भारत में झारखंड है ही नहीं, उस तरह से ही लगता है कि खालिस्तान में हम लोग। जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। अभी हम गढ़वा में मौजूद हैं। आप साफ तौर पे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो है यहाँ पे लोग नजर आ रहे होंगे। और हमारे साथ अगर खास बात करें तो हमारे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह मंत्री गिरिनाथ सिंह जी भी हैं। हमारे साथ जो है जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी भी हैं। अगर गढ़वा के लिए अगर हम खास बात करें तो गढ़वा के लिए खास ये है कि हमारे जो है वार्ड एकता संगठन के बैनर तले जो है गढ़वा में एक भव्य प्रोग्राम किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है हमारे पूर्व विधायक जो हैं गिरिनाथ सिंह जी आए हुए हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी हैं। और वार्ड एकता संगठन के बैनर तले एक कार्यक्रम किया गया है, जो जैसा कि आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे थे कि वार्ड सदस्य अपने हक अधिकार को लेकर के निरंतर आंदोलन कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो आज जो है हम पूर्व मंत्री जी से मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे कि आखिर जो है आज वार्ड सदस्यों के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, क्या इनके द्वारा कहा गया, वार्ड सदस्य लोग क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज वार्ड एकता संगठन के बैनर तले एक भव्य तरीके से कार्यक्रम किया गया है जिसमें आपका उपस्थिति हुआ है, क्या वार्ड सदस्यों के लिए कहेंगे कुछ? देखिए, वार्ड सदस्यों ने अपनी व्यथा को खुले दिल से रखने का काम किया है जी। जिस तरह से लगभग 2 साल से 2.5 साल के कालखंड बीतने के बाद भी जी वार्ड सदस्यों को जिस तरह से उपेक्षा किया गया जी, यह लोकतंत्र का भद्दा मजाक है जी। इनको पूछना तो कहे, ये इनके अनुशंसाओं को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उन महानुभावों से कि आखिर ये जीत के आए हैं, सर्टिफिकेट इनको मिला है। पिछली सरकार में इनको मानदेय भी कुछ मिलती थी, लेकिन इस बार तो एकदम नील बट्टा सुनाटा है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अनुशंसा से भी दरकिनार किया जा रहा है। तो यह घोर अन्याय है। आप लोगों का यह जो सम्मेलन है यह सफल सम्मेलन रहा है और निश्चित रूप से यह रंग लाएगा समय आने पर। और हम लोग उपायुक्त से और राज्यपाल से भी मेमोरेंडम भेजने का काम करेंगे ताकि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और इनका मानदेय भी मिले और इनका अधिकार भी, अनुशंसा का जो अधिकार है वह पंचायतों में चले। यही है डिमांड मूल। अच्छा, जैसे मांगे चलिए कि ज्ञापन देने की बात है उपायुक्त महोदय जी को, इससे पूर्व भी अगर हम बात करें तो वार्ड सदस्यों के द्वारा जो है हमारे गढ़वा जिला के जो उपायुक्त महोदय है उनको ज्ञापन दिया गया है, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कुछ जो है निर्णय ही नहीं निकल करके आया है। इस संबंध में क्या कहेंगे सर? कुछ किसी चीज को एक सीमा तक नजरअंदाज किया जा सकता है, दरकिनार किया जा सकता है, बिल्कुल अनंत काल तक नहीं किया। लोकतंत्र में यही शक्ति है जी। अगर जिला प्रशासन या सरकार नज़रअंदाज करेगी तो आने वाले समय में इसका सबक उनको सीखना पड़ेगा जी, उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। यही उनके लिए संदेश है। सर, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि लगभग गढ़वा जिला के गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र अन्य प्रखंड के जो है वार्ड सदस्य लगभग 610 की संख्या में जो है उमंग वाटिका मैरिज हॉल में पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा को लेकर के लोग तर्क वितर्क करेंगे। इस संबंध में भाई, अधिकार मांगने में राजनीति क्या हो सकती है? ये तो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, ये कहाँ दूसरी बात कर रहे हैं। इनको अधिकार से वंचित किया गया है तभी तो संगठित हुए। मैंने इसीलिए कहा ना कि बहुत चीजों को नजरअंदाज एक सीमा तक कर सकते हैं। जैसे आपने 2 मरतबा उपायुक्त को दिया, आज 3रा मरतबा देंगे। अगर वो नहीं मानते हैं या अपनी अनुशंसा सरकार में नहीं भेजते हैं तो आने वाले समय में उनके विपरीत आप निर्णय अपना देंगे। यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ना, मांगने का एक सीमा है। अगर आप नहीं देंगे तो हमको लेने भी आता है, झपट के लेना आता है, तो समय आ रहा है जी, यही होगा। अगर चलिए, हमारे साथ उपाध्यक्ष महोदय जी भी हैं, उनसे भी मिलते हैं। क्या कहेंगे? आज भव्य तरीके से गढ़वा में आयोजन किया गया है वार्ड सदस्यों का। जब से 2.5 साल हम लोग के चुनाव हुए उसमें तो ऊपर का कड़ी में हम भी हैं जी, लेकिन एक निजी का व्यवस्था नहीं है, पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ही व्यवस्था है। पूरे देश की मैं बात करूंगा, पूरे देश में सभी जगह, झारखंड छोड़ के हर एक स्टेट में, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, बिहार हो, सभी जगह का मानदेय से लेकर फंडिंग का व्यवस्था मतलब सब जगह है। लेकिन झारखंड में सिर्फ एक ही मतलब है, लगता है कि भारत में झारखंड है ही नहीं, उस तरह से ही लगता है कि खालिस्तान में हम लोग हैं। पूरे देश का मतलब जो व्यवस्था है दूसरे राज्य में यहाँ पर जीरो कर दिया गया है। उसमें सिर्फ 15 वित्त का पैसा जो है मिलता है, उसमें भी 3 कैटेगरी बना हुआ है, जिसमें 75% पैसा जो है ग्राम पंचायत का, जिसमें वार्ड मेंबर हैं। लेकिन वहाँ पे भी शिथिल करते हुए एक हम लोग का
गढ़वा विधानसभा में सबसे बड़ा मतलब माननीय का दलाल है कि जो उनको चढ़ावा चढ़ाएगा वहाँ से वार्ड मेंबर का शिथिलता करते हुए बिना उनका मतलब कार्यकारिणी के ही डायरेक्ट ही मुखिया के द्वारा कर दिया जाता है। इस पर हम लोग ने बैठक में, जिला परिषद की बोर्ड की बैठक में हमेशा हमने मामला को उठाते रहते हैं। पदाधिकारी को बोलते भी हैं कि जिनका 3 स्तरीय पंचायत चुनाव है, तीनों का मान सम्मान मिलना चाहिए, जितना जिसका फंडिंग है उसको काम करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ता है उसका मतलब काम होता है, बाकी लोग को वंचित कर दिया जाता है। जिस तरह से मनरेगा तो एकदम भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, उसमें कहीं कुछ है नहीं। 80% बाहर के लोग जो है पदाधिकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व होकर लूट ले रहे हैं। पैसा हमारा है, आम जनता की पैसा है, जो हम सरकार के टैक्स देते हैं उस पैसा से हमको वहाँ से रेवेन्यू मिलता है, उसका आधार पर हम लोग का यहाँ आता है। हर एक पंचायत में 3 से 4 करोड़ रुपया के साल में काम होता है, लेकिन वहाँ एक भी काम नहीं होता है। वहाँ गांव के मजदूर के उसमें मास्टर रोल निकाल कर देख लिया जाएगा, एमबी और मास्टर रोल के खाली मिलान कर दिया जाएगा। जो आदमी गुजरात महाराष्ट्र में काम करने गए हैं उनके नाम पर मास्टर रोल यहाँ बना हुआ है और पैसा निकल रहा है। दुर्भाग्य है यहाँ का उपायुक्त का, हमने 4-5 बार उनको लिखित और मौखिक बैठकर सारे मतलब यहाँ से हम लोग लिखा पढ़ी हमेशा करते रह गए। राज्य सरकार को जहाँ चाहता है कमेटी गठन होता है, लेकिन फाइल पर ही दब जाता है। और भगवान जाने के द्वारा हम लोग तो एक छोटा प्रतिनिधि हैं, हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन आने वाला समय में अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग PIL करके यहाँ के पदाधिकारियों को दंडित करवाने का काम करेंगे। वार्ड सदस्यों के कथनानुसार साफ जो है मीडिया के माध्यम से इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, आप निरंतर देख रहे होंगे कि लोगों से PC वसूला जा रहा है, डोभा के नाम पे, कुआं के नाम पे, अबू आवास के नाम पे। ऐसे से जनप्रतिनिधि को PC दे करके कोई सरकारी लाभ लेना हमने तो पहले ही कह दिया कि वार्ड मेंबर सबसे गांव के निचले रूट के मालिक हैं। मुखिया के डायरेक्ट काम नहीं करना है, कार्यकारिणी के माध्यम से काम करना है। ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में हर एक वार्ड को काम देना है, जिसमें या मनरेगा के काम हो या 15वें वित्त का काम हो, वहीं से चयन करना है और प्रत्येक वार्ड को देना है। अगर 5 लाख रुपया, मान लीजिए कि 5 लाख रुपया एक पंचायत को आया 15वें वित्त से, तो उसमें जय वार्ड है, कहीं पर 9 वार्ड है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। हर एक पंचायत का अलग अलग मतलब उसका संख्या के आधार पर तो वो पैसा डिवाइडेड करके करना है। लेकिन यहाँ इनको हम तो पहले ही बता दिए कि कुछ चुनिंदे लोग जो हैं पैसा को मतलब फिक्स कर दी हैं कि इतना पैसा हमको मंथली दे देना है, और वहाँ चढ़ावा चढ़ जाता है वार्ड मेंबर को, वहीं से किनारे कर दिया जाता है, मुखिया लोग तहसील के दे देते हैं पैसा। लेकिन मुखिया लोग के भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का से ही आए हैं, गांव से ही, इसी गांव के जनता ने सबको चुना हुआ है। हर एक पंचायत वार्ड हो या पंचायत समिति या जिला परिषद हो, एक ही जगह से सारे लोग आए हुए हैं, उसमें भेदभाव न करते हुए सबको काम करें, और नहीं तो आने वाला समय में भोगना पड़ेगा इसका। चलिए, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे सर? बेरोजगारी और महंगाई ये सबसे बड़ा विडंबना है अपने देश का, और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकारें सिर्फ आश्वासन देती है। कोई कहता है 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कोई कहता है 5 लाख हर साल में देंगे, लेकिन दे नहीं रहा है लोग। अगर ईमानदारी से पूछिए तो बिहार राज्य इकलौता राज्य है जिसने कहा था कि 10 लाख हम नौकरी देंगे। जिसने भी कहा था मैं उसको निश्चित रूप से साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक रास्ता दिखाने का काम किया जिस पर अभी भी बिहार में बहाली हो रही है। इसके लिए मैं बिहार वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि झारखंड से बनने के बाद उनकी बेरोजगारी दूर हो। लेकिन हम तो और बेरोजगार हो गए हैं बंटने के बाद। यहाँ की सरकार पर तो कोई कान पर जू भी नहीं रंगती है कि यहाँ के बेरोजगार हैं, यहाँ पलायन कर रहे हैं। यही विडंबना है झारखंड की। 24 साल के बाद भी यहाँ पर पलायन जो है नियति बन गई है। चलिए, हम वो भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि हमारे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र सहित जितने भी प्रखंड से हमारे जितने वार्ड सदस्य जो है चल करके उमंग वाटिका मैरिज हॉल नवादा मोड़ गढ़वा में पहुंचे हुए हैं। आप उस तस्वीर को भी देखिए कि सारे लोग जो है भजन करते हुए नजर कहीं ना कहीं लोगों में जो है अब उम्मीद जगह है कि हमारे जो है हम लोग जो भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जो भी आवाज़ उठा रहे थे, कहीं ना कहीं अब हम लोग को पूरा होगा और मिलेगा। हम रंगा से हैं। रंका से हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज यहाँ पे पहुंचे? महसूस हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि आज हम लोग सभी वार्डगण एकदम हम लोग बदलाव की स्थिति में। क्या क्या बदलाव चाहते हैं? मतलब गढ़वा को बदलना चाहते हैं? गढ़वा के दोनों बदलेंगे। इसमें विधायक जो बाहरी के हैं। अच्छा, कौन विधायक बाहरी के हैं? मिथिलेश ठाकुर जी। मिथिलेश ठाकुर बाहर के हैं? बाहर के। कैसे आपको जानकारी हुआ? कैसे नहीं पता है उनको? अच्छा। पता है वो बाहर के हैं। आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि 2024 में विधायक गढ़वा के ही होंगे। अच्छा, माने यहीं के बनेंगे? यहीं के बनेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आप भी यहाँ पे आए हुए हैं पूरा, कहाँ से आए हैं? हम रंका प्रखंड के चुतरू पंचायत से आए हैं। अच्छा, चुतरू पंचायत से। हाँ। ये वार्ड एकता संघ का जो पंचायती राज विभाग है, तो त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुआ है
उसमें जो हक अधिकार वार्ड लोग को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए हम लोग, हमारे जो जिला की टीम है, ये हम लोग एक दो बार पर्सनल मैं भी मंत्री जी से बात किया, लेकिन वो हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गढ़वा रंग का विधानसभा है पूरा एकदम भ्रष्ट हो चुका है। जो हमारे पूर्व के विधायक थे गिरिनाथ सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जो पहले 40% कमीशन चलता था और उसी को बढ़ा के अभी 50% कर दिए हैं। तो उस चीज को हम लोग को हटाना है। और तो मैंने कहीं ना कहीं दोनों को कार्यकाल में कमीशन चलता दोनों के कार्यकाल में वहाँ कम था, यहाँ ज्यादा हो गया। वही का जो ये क्या उसको बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ाने का काम भ्रष्टाचार किए हैं, ये बढ़ाने का काम किए हैं। तो हम लोग जो वार्ड एकता संघ है, हम लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद जो संगठन में बात विचार हुआ कि आखिर किसको लाया जाए कि रंका गढ़वा विधानसभा को विकास हो सके। तो इसमें हमारे भूतपूर्व विधायक एवं मंत्री माननीय श्री गिरिनाथ सिंह जी को हम लोग सर्वसहमति से, जितना भी गढ़वा रंका विधानसभा के वार्ड सदस्य है, सबों ने विचार किया कि एक बार जो जिस तरह से पहले चला रहे थे उस हिसाब से एक बार फिर गिरिनाथ सिंह को मौका दिया जाए। तो हम लोग सब अभी यहाँ मीटिंग किए थे, तो इसमें आमंत्रित किए थे माननीय विधायक गिरिनाथ सिंह जी को, पूर्व विधायक को। वो आए और हम लोग को समस्या सुनना है। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है, क्या गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में अब बदलाव होने वाला है क्या? देखिए, बदलाव तो स्वाभाविक है कि बदलाव हो ही करेगा, इसलिए कि खास करके गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में परिस्थिति विधायक बन जाते हैं। पूर्व में आप देखे होंगे 17 साल 17.5 साल राज किए, इसके बाद तिवारी जी आए तो लोगों ने परिस्थिति के विधायक उनके बना दिया। 10 साल के बाद फिर वो आ गए मिथिलेश ठाकुर जी, उब चुका था, उनसे इनको बना दिया। तो लगता है कि परिस्थिति के विधायक फिर कोई ना कोई बनेगा ही, मैंने बदलाव होगा ही। और उसमें मैंने जहाँ तक लगता है कि गढ़वा के ही धरती का कोई लाल यहाँ पे आएगा